पहले सुबह आप सब लोग इकट्ठा हुए हैं। आज जिस प्रकार से देश की संसद ने विकसित भारत राष्ट्रीय आजीविका मिशन को संस्तुति देने का काम किया, केंद्र के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने वर्ष 2047 में देशवासियों के साथ मिलकर के विकसित भारत का संकल्प दिया है और उसी विकसित भारत के संकल्प के अनुकूल हर क्षेत्र में, चाहे देश के इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास की दिशा में गति शक्ति का नाम दे करके हो, चाहे देश के सामान्य नागरिक जीवन में कैसे अधिक तेज गति से भारत को विकसित बनाने के लिए हम लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं, उस दिशा में अनेक योजनाओं का सूत्रण हुआ है। और उसी कड़ी में देश की संसद के माध्यम से संक्षेप में कहे तो जी राम जी के साथ ग्रामीण जीवन को बदलने वाला, ग्रामीण रोजगार की गारंटी सुनिश्चित करने वाला योजना का एक नया स्वरूप, ताकि वो विकसित भारत 2047 की दिशा में भी हमारा जो ग्रामीण भारत है वह ग्रामीण भारत भी आजीविका के साथ युक्त होकर के और विकसित भारत की संकल्पना के साथ खड़ा हो, इसी दिशा में उन्होंने जी राम जी के संकल्प को चित्रित करने का काम किया है। और उसके जो मुख्य स्वर है, मुख्य जो आवाज है, आधुनिक तकनीक के साथ जोड़ते हुए जो रोजगार पहले मनरेगा के नाम से 100 दिन का रोजगार की गारंटी सुनिश्चित होती थी, आज वो 125 दिन रोजगार की गारंटी सुनिश्चित करने का काम विकसित भारत राष्ट्रीय आजीविका मिशन जी राम जी के माध्यम से हुआ है। उसी प्रकार से आधुनिक तकनीक के साथ जोड़ते हुए इसको और सशक्त करने की दिशा में ग्राम सभा के 50% कम से कम स्वीकृति करने की दिशा में ग्रामीण भारत को जिस उद्देश्य से एक अस्थाई एसेट तैयार करना, जिस प्रकार से भ्रष्टाचार, लूट के अनेक प्रकार के लीकेज मनरेगा के माध्यम से समाहित किया गया था, उन सारे त्रुटियों को दूर करते हुए विकसित भारत की जो संकल्पना है, उस विकसित भारत की संकल्पना में देश की संसद के माध्यम से जी राम जी संक्षेपण में कहें तो उसके माध्यम से इसको समाहित करने का काम किया था। लेकिन दुर्भाग्य है देश की राजनीति का कि श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी जब इस देश के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने काम के बदले अनाज योजना शुरू किया था और जिसको कि बाद में जब कांग्रेस की सरकार आई तो उन्होंने नरेगा का नाम देने का काम किया। और 2006 में जब चुनाव सर पर था तो पूज्य महात्मा गांधी जी के नाम के साथ जोड़ करके इन्होंने मनरेगा नाम देकर के देश के अंदर बहुत प्रचारित किया गया था। लेकिन अपने उसी एजेंडे को पोषित करने के लिए कांग्रेस पार्टी के द्वारा और कांग्रेस के साथ गठबंधन के जो साझेदार है राजनीतिक दल, आज आप सबों के माध्यम से उनके शीर्ष नेतृत्व से पूछना चाहते हैं कि पूज्य महात्मा गांधी जी जो लगातार राम के, हालांकि यह नाम तो संक्षेपण में जी राम जी नाम हर लोगों के जुबान पर है, भारत की आत्मा है राम, हमारी विरासत का अमूल धरोहर है राम, लेकिन इनको राम नाम से चिढ़ है। पूज्य महात्मा गांधी जी जिस राम के सहारे, राम नाम से अपनी पूरी जीवन यात्रा का उन्होंने प्रारंभ से लेकर के अंत किया था, और उस राम नाम से पता नहीं कांग्रेस के लोगों को क्यों चिढ़ रहती है कि कांग्रेस के लोगों ने जो सामान्य गरीबों का जीवन बदलने वाला, रोजगार गारंटी सुनिश्चित करने वाला, जो 100 दिनों की रोजगार गारंटी ये करते थे, उसको बढ़ा करके 125 दिन करने का काम हुआ, उसको और पारदर्शी तरीके से एक अस्थाई एसेट तैयार करने का दिशा में काम हुआ, स्किल डेवलपमेंट के दिशा में काम हुआ और विकसित भारत के उस लक्ष्य की संकल्पना को लेकर के काम, इसकी रूपरेखा तैयार हुई कि 2047 में भारत को हमको विकसित भारत बनाना है, तो राष्ट्रीय आजीविका मिशन के माध्यम से भी भारत को हम विकसित भारत बनाएंगे। फिर भी इन्हें राम नाम से चिढ़ होने के कारण पूरे देश भर में अनर्गल प्रलाप करके
और ये बार बार ये लोग प्रचारित कर रहे हैं कि मनरेगा को बंद किया जा रहा है। इसलिए आप सबों के माध्यम से झारखंड वासियों को, साहेबगंज जिले वासियों को भारतीय जनता पार्टी ने पूरे योजनाबद्ध तरीके से आने वाला समय में हम चरणबद्ध लोक जागरण का अभियान चलाने वाले हैं। पार्टी के जितने हमारे शीर्ष नेता है वो पदयात्रा के माध्यम से, प्रखंड स्तर पर जनसंपर्क के माध्यम से, गांव गांव में चौपाल के माध्यम से हम लोगों के बीच जाकर के, जनमानस के बीच जाकर के, और कांग्रेस का ये जो दोहरा चरित्र है, जो संक्षेपण में राम नाम से जो उनको चिढ़ है, इन सारी भावनाओं को जनता के बीच में हम ले जाने वाले हैं। और इसी भाव को कहने के लिए आज भारतीय जनता पार्टी ने आज पत्रकार वार्ता पूरे राज्य भर में 15, 16, 17 3 दिनों तक पत्रकार वार्ता के माध्यम से, कार्यशाला के माध्यम से हम जनता के बीच ये संदेश देने के लिए आज आपके बीच में इकट्ठा हुए हैं। आप ये इसलिए हो रहा था कि आज आप सबके माध्यम से पूरे जिले वासी भी जानते हैं, झारखंड वासी भी जानते हैं कि वो राज्यों के द्वारा जो मनरेगा में जिस प्रकार से प्रावधानित किया गया था 2006 से, उसमें किस प्रकार से लूट खंड बनाने की दिशा में काम हुआ था। मनरेगा किस प्रकार से भ्रष्टाचार का पर्याय बन चुका था। अगर उसकी व्यवस्थाओं को और व्यवस्थित करते हुए एक अस्थायी एसेट के रूप में जैसे हम योजनाओं का सूत्रण करते हैं, उसी तरह से ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सृजन में यह जी राम जी भी प्रभावी भूमिका निभाए, विकसित भारत राष्ट्रीय आजीविका मिशन भी प्रभावी भूमिका निभाए, इस दिशा में प्रयास करने से उनको दर्द हो रहा है। और उनको दर्द इसलिए हो रहा है कि इसमें राज्यों की भी हिस्सेदारी तय की गई है, राज्यों की भी इसमें हिस्सेदारी है, ताकि राज्य भी उसी प्रकार से जवाबदेह बन करके और इस योजना का उचित पर्यवेक्षण करने का काम करेगा, ताकि यह देश के लिए एक अस्थायी एसेट के रूप में यह इस योजना के माध्यम से भी एक अस्थायी एसेट खड़ा हो सके।